इनकी बातों को लिखा गया, इनके अंडरटेकिंग को लिखा गया। अब इस अंडरटेकिंग से इतना तो क्लियर है कि जो पुल रिपेयर हो रहा है वह 28 फरवरी तक किसी भी कीमत पे ये लोग चालू करेगा। कैसे भी चालू करना है, इनको करना है। और रही दूसरी पुल की बात, तो जो सेकंड ब्रिज है उसको मई 2022 तक चालू कर देंगे, क्योंकि अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग का वायलेशन, उसका मतलब वो कंटेम्प्ट चलेगा इनके ऊपर। आप सिवान से हैं तो दाहा नदी पुल के टूट जाने की खबर के बारे में जानते होंगे। ये कोई नई बात नहीं है। करीब 5 माह से सिवान शहर की लाइफलाइन दाहा पुल बंद है। इस पुल से आप सिर्फ पैदल और साइकिल से आ जा सकते हैं। इस क्षतिग्रस्त पुल के मामले में सिवान के जनप्रतिनिधियों के बीच अजीब तरह की खामोशी है। हालांकि पटना हाईकोर्ट में सीनियर अधिवक्ता चंद्रकांत ने सिवान के दाहा पुल को शुरू कराने के लिए मोर्चा खोल दिया है। दरअसल पिछले साल सिवान के रहने वाले अधिवक्ता चंद्रकांत ने क्षतिग्रस्त दाहा पुल को लेकर एक याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने सिवान प्रशासन और राज्य पुल निगम को 27 जनवरी तक क्षतिग्रस्त पुल शुरू कराने का आदेश दिया था। हालांकि अब तक ऐसा नहीं हो सका है। इसी मामले में एक बार फिर सीनियर अधिवक्ता चंद्रकांत ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके साथ ही उन्होंने सिवान की प्रशासन और राज्य पुल निगम पर सवाल खड़े किए हैं। बीते 28 जनवरी को इस मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और पटना हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता चंद्रकांत ने सिवान डीएम और राज्य पुल निगम के एफिडेविट को झूठा करार दिया। मूल रूप से सिवान के रहने वाले सीनियर अधिवक्ता चंद्रकांत ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट को बताया है कि सिवान का क्षतिग्रस्त दाहा पुल पूरी तरह से ठप है। इसके अलावा नए पुल के निर्माण में भी सुस्ती है। सीनियर अधिवक्ता चंद्रकांत के मुताबिक उन्होंने हाईकोर्ट में पुल के वैकल्पिक इंतजाम के लिए अपील की थी। इस अपील को सुनते हुए कोर्ट ने सिवान के डीएम अमित कुमार को 27 जनवरी तक पुल चालू करने का आदेश दिया। हालांकि सिवान के डीएम और पुल निगम ने पुल को लेकर किसी तरह की स्थिति स्पष्ट नहीं की। ऐसे में हाई कोर्ट ने 27 जनवरी को ही हर हाल में जवाब फाइल करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेशानुसार जवाब भी दाखिल हुआ, लेकिन जवाब में जो एफिडेविट जमा किए गए वो व्यवहारिक तौर पर सही नहीं है। इसको लेकर चंद्रकांत ने पटना हाईकोर्ट के सामने अपनी चिंताएं जाहिर की। सीनियर अधिवक्ता चंद्रकांत के मुताबिक पुल निगम के एमडी दावा कर रहे हैं कि फरवरी तक दाहा नदी के पुराने पुल को चालू कर दिया जाएगा। वहीं इनका यह भी दावा है कि जिस पुल का निर्माण हो रहा है उसे मई तक चालू किया जा सकता है। हालांकि चंद्रकांत ने बताया कि वर्तमान हालात में यह संभव नहीं है कि पुराना पुल फरवरी तक चालू हो जाए। वहीं दूसरे पुल को भी मई 2022 तक चालू किए जाने का दावा सही नहीं है। याचिकाकर्ता की बात को ध्यान में रखकर कोर्ट ने पुल निगम को इसके परिणाम भुगतने की भी चेतावनी दे दी। चंद्रकांत के मुताबिक कोर्ट के आदेश के बाद अब सिवान प्रशासन को हर हाल में 28 फरवरी तक सिवान का पुराना पुल शुरू करना ही होगा। वहीं नए पुल को भी मई 2022 तक शुरू किए जाने की संभावना है। अब देखना अहम है कि दाहा नदी के पुल को शुरू करने के लिए अधिवक्ता चंद्रकांत ने जो मुहिम छेड़ी है उस पर सिवान प्रशासन और पुल निर्माण निगम कितनी गंभीरता से काम करता है। अगर इस बार पटना हाईकोर्ट के आदेश को नजरअंदाज किया गया तो अवमानना का केस दर्ज हो सकता है। आपको बता दें कि करीब 5 माह से दाहा नदी पुल बंद है। इस पुल से आवागमन पूरी तरह ठप है। वाहन वाले लोगों को सिवान शहर जाने के लिए कई किलोमीटर अतिरिक्त गाड़ी चलाना पड़ता है। अहम बात यह है कि पुल की चिंता सिवान के जनप्रतिनिधियों में भी नजर नहीं आती है। सिवान के अधिकतर जनप्रतिनिधि देश दुनिया के मुद्दों की जरूर बात करते हैं, लेकिन दाहा नदी पुल को लेकर एक खास तरह की चुप्पी है। ऐसे समय में सीनियर अधिवक्ता चंद्रकांत की इस मुहिम की सिवान में जबरदस्त तारीफ हो रही है। मैंने एक PIL पटना हाईकोर्ट में फाइल किया था जो कि सिवान के दाहा नदी से संबंधित था। दाहा नदी जो कि 10 सालों में बन करके क्षतिग्रस्त हो गया, जिसका मरम्मती का काम चालू था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कब पुल चालू होगा, किस तरह से इसको रिपेयर किया जा रहा है। मैंने बहुत लोगों को लिखा, डीएम को भी लिखा, पुल निगम को भी लिखा, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। तो पूरे पब्लिक ऑर्गन
कोर्ट के स्टाफ, एडवोकेट सबको देखते हुए मुझे लगा कि एक PIL फाइल करना चाहिए हाई कोर्ट में। सो मैंने फाइल किया, अपने नाम से ही फाइल किया। कुछ मटेरियल इकट्ठा करते करते कुछ टाइम लग गया। फाइल करने के बाद PIL की सुनवाई हुई। उस सुनवाई में कोर्ट ने बहुत नाराजगी व्यक्त की कि भाई इतना जल्दी पुल डैमेज हो गया। अब उसके बाद से भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई काम ऐसा नहीं किया कि एक अल्टरनेटिव व्यवस्था करते जिससे कि लोगों को आने जाने में सहूलियत हो। तो ऑनरेबल चीफ साहब का ऑर्डर हुआ, क्योंकि PIL जब भी होता है तो डिवीजन बेंच में जाता है और जस्टिस S कुमार थे उसमें। उनका साफ डायरेक्शन था DM सिवान को कि आप 27 जनवरी तक पुल को चालू करें किसी कीमत पे। इस बीच में सिवान, क्योंकि मैं खुद सिवान का रहने वाला हूं, मैं खुद सिवान जाके देखा तो 13 जनवरी तक कुछ बहुत प्रोग्रेस नहीं था पुल के रिपेयर में। फिर मैं गया, देखा, कुछ फोटोग्राफ्स लिए। इस बीच कोर्ट का ऑर्डर था कि 27 तारीख को पुल चालू कर देना है और 27 तारीख को केस की लिस्टिंग थी। 27 जनवरी को केस लिस्ट हुआ, उसकी सुनवाई भी हुई, लेकिन 27 तारीख तक सिवान के DM ने कोई अपने जवाब नहीं फाइल किया। इस बात को लेकर के ऑनरेबल चीफ साहब बहुत नाराज हुए। उसके बाद सरकार के वकील ने कहा कि हमको आज भर की मोहलत दी जाए, हम जवाब फाइल करेंगे। बस उसी दिन की उनको टाइम दी गई कि आपने जवाब क्यों नहीं फाइल किया, आप इमीडिएटली जवाब फाइल करें। 27 तारीख को ही रात 8:30 बजे मुझे जवाब की कॉपी सर्व की गई। फिर 28 को इस मैटर का बहुत लंबा सुनवाई हुआ। सुनवाई में मैंने उनके जवाब का पुल निगम के MD ने भी जवाब फाइल किया था और DM ने भी जवाब फाइल किया। मैंने दोनों के जवाब का रिप्लाई किया। वर्चुअली मैंने जवाब का रिप्लाई पुल निगम का ही किया, क्योंकि DM का तो जवाब रात को है। रिप्लाई में मैंने साफ कहा कि इन लोगों ने जो एफिडेविट फाइल किया है वो कंप्लीटली फॉल्स एफिडेविट है, क्योंकि जवाब में जो काउंटर एफिडेविट फाइल किया पुल निगम, उसमें MD ने कहा पुल निगम कि जो पुल है जो रिपेयर हो रहा है उसको हम फरवरी में चालू कर देंगे। और जो सेकंड ब्रिज, क्योंकि सेकंड ब्रिज के बारे में भी मैंने केस किया था क्योंकि मुझे मालूम था कि वो भी ब्रिज बनाते 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 5 साल लग जाएगा, तब तक लोगों को बहुत परेशानी होगी। उसके बारे में भी पुल निगम के MD ने कहा कि नहीं, इस ब्रिज को भी हम चालू कर देंगे मई 2022 में, मई 2022 में। मैंने कहा कि कंप्लीटली फॉल्स एफिडेविट इन लोगों ने फाइल किया है और मैं जितने भी फोटोग्राफ्स मैंने लिए थे वहां पे मैं एक रिप्लाई काउंटर का फाइल किया और सारे रिकॉर्ड पे थे। मैंने कोर्ट को भी दिखाया। ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर इनका एफिडेविट फॉल्स है तो उसका कंसिक्वेंसेस बहुत बुरा होता है। हमने कहा यस। फिर ऑनरेबल कोर्ट ने पूछा, चीफ साहब ने पूछा कि आप बताइए कि आपका एफिडेविट सही है। सरकारी वकील ने कहा कि हाँ, मेरा एफिडेविट सही है और ये मेरा अंडरटेकिंग है। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर आपका अंडरटेकिंग है तो आपका अंडरटेकिंग को हम मानते हुए डिसाइड कर देते हैं। तो हमने कहा कि कैसे डिसाइड हो जाएगा इस बात को, क्योंकि इन्होंने लिखा है फरवरी में चालू करेंगे। फरवरी 28 दिन का होता है, 1 फरवरी को करेंगे, 20 को करेंगे, 10 को करेंगे, 15 को करेंगे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इनको हम 28 फरवरी डेडलाइन देते हैं, 28 फरवरी को आप पुल चालू कीजिए। ऑर्डर में लिखा है कि 28 फरवरी इनका अंडरटेकिंग। यह अंडरटेकिंग हो गया आपको DM और पुल निगम के MD का। फिर रही दूसरी बात सेकंड ब्रिज का। सेकंड ब्रिज के बारे में इन लोगों ने बोला है कि मई 2022 में इसको हम चालू कर देंगे।